हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राज्य कार्यपालिका। इसमें हम राज्यपाल यानी गवर्नर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और डिटेल जानेंगे, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राज्यपाल जो होते हैं राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जिस तरह केंद्र की कार्यपालिका का राष्ट्रपति जी संपूर्ण कार्यपालिका के हेड होते हैं, वैसे ही राज्यपाल राज्य के संवैधानिक हेड होते हैं। लेकिन वास्तविक हेड की बात करें तो वो मुख्यमंत्री जी होंगे। चलिए जानते हैं राज्य की कार्यपालिका किन किन लोगों से मिलकर बनती है। तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल जो कि राज्य के हेड होते हैं, मुख्यमंत्री ये राज्य के वास्तविक हेड होते हैं, मंत्रिपरिषद वो महाधिवक्ता से मिलकर बनती है। राज्यपाल के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 152 से 165 तक में किया गया है। दोस्तों, अब राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल्स जानेंगे। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 153 इसमें यह कहा गया है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद 156 इसके अंतर्गत राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल उसी समय तक अपने पद पर कार्य कर सकता है जब तक उसे राष्ट्रपति जी का विश्वास प्राप्त है। नॉर्मली राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है, लेकिन उससे पहले भी राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। अनुच्छेद 157 और 158 इसमें राज्यपाल की योग्यता का वर्णन किया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल पद धारण करने के लिए। पहले वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संघ अथवा राज्य में कोई लाभ का पद न धारण करता हो, वह संघ अथवा राज्य की व्यवस्थापिका का सदस्य न हो। अनुच्छेद 159 इसमें राज्यपाल के शपथ का वर्णन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल जिस राज्य के राज्यपाल होंगे उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 160 इसमें कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 161 इसमें क्षमादान के देने की शक्ति का प्रावधान है। फ्रेंड, अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। यहाँ भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। आंसर हो जाएगा हमारा राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जिस राज्य के राज्यपाल होंगे उसी राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यों की शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में दिया है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237। क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 333। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है।
आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित अनुच्छेदों में से राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 176। क्वेश्चन नंबर 13 संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मंत्रिमंडल की परामर्श से। क्वेश्चन नंबर 14 राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन ए देखिए अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन, ये सही है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 157 राज्यपाल का कार्यकाल, ये गलत हो जाएगा, इसमें राज्यपाल की योग्यता का वर्णन है। ऑप्शन सी देखिए अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 17 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने संबंधी प्रावधान है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 7वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए किस भाग को राज्यों का संविधान कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 6 को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या राज्यपाल द्वारा दोषी को मृत्युदंड संबंधी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह केवल राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हम जैसी वीडियो बनाएं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।